बहुत बड़ा पद है, बहुत बड़ा दायित्व है और इसके लिए अच्छे स्टूडेंट का सिलेक्शन होना बहुत जरूरी है। सिलेबस काफ़ी चेंज है और क्वेश्चन का पैटर्न जो है वो काफ़ी बेहतर है। काफ़ी स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि ऑनलाइन ले या फिर ऑफलाइन। ऑफलाइन ऐसे राइटिंग में क्या है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है क्वेश्चन को समझने की। कि वो शुरू करें गाइड से नहीं, उन्हें टेक्स्ट बुक से शुरुआत करनी चाहिए, उन्हें एनसीईआरटी पे फोकस करना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम कुमार स्वराज और आप देख रहे हैं निष्कर्ष। देखिए, अभी हमारे साथ दृष्टिकोण आईएएस के संस्थापक व संचालक कुमार सुबोध सर मौजूद हैं और इनसे हम ये जानेंगे कि आईएएस और आईपीएस की जो जर्नी होती है वो कितनी आसान है या फिर कितना कठिन है। सबसे पहले सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल निष्कर्ष भारत पे। धन्यवाद। सर, जो इज्जत और जो रुतबा आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स के हैं तो वो शायद किसी और को नहीं मिलती है, लेकिन जो जर्नी होती है उनकी वो सर आखिर इतनी हार्ड क्यों है? सबसे पहले तो ये, चूंकि बहुत बड़ा पद है, बहुत बड़ा दायित्व है और इसके लिए अच्छे स्टूडेंट का सिलेक्शन होना बहुत जरूरी है, चयन होना जरूरी है। इसीलिए एग्जामिनेशन अभी भी सिविल सर्विसेज का दुनिया का सबसे हार्ड एग्जामिनेशन माना जाता है। अच्छा सर, आपके टाइम पे भी लोग देते होंगे और अभी जो हो रहा है, तो उन दोनों में उस दोनों टाइम फ्रेम को अगर आप देखें तो कितना अंतर आया? देखिए, सिलेबस में अंतर आया, क्वेश्चन के पैटर्न में अंतर आया, टाइम टू टाइम तो अंतर आना ही चाहिए ना, टाइम टू टाइम अंतर भी आना चाहिए, लेकिन उस वक्त भी जो था वो अपने टाइम के हिसाब से बहुत सही था। अच्छा, कंपटीशन के हिसाब से अगर देखें सर, तो उस समय शायद ज्यादा लोग तैयारी भी नहीं करते थे सिविल सर्विसेज की। अभी बहुत लोग तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आज मतलब संसाधन भी ज्यादा है, गाइडेंस भी ज्यादा है और मतलब कि आप कह सकते हैं अवेयरनेस भी ज्यादा है। पहला सवाल मैं आपसे ये करूंगा कि 17 जून को प्रीलिम्स हुई थी यूपीएससी की। अच्छा, तो पिछले साल जिस तरीके से पेपर हुआ था, लोगों का कहना था कि क्वेश्चन ज्यादा कठिन है, ज्यादा टफ है, तो इस बार आपने एनालिसिस किया होगा सर पेपर का। तो इस बार के हिसाब से आपको कैसा लग रहा है? देखिए, इस बार का जो क्वेश्चन है ना, वो पिछले साल जो एग्जाम हुआ था उसकी तुलना में थोड़ा इजी है, इसलिए कि मैंने जब पूरा क्वेश्चन देखा तो खासकर पॉलिटी का क्वेश्चन या हिस्ट्री का क्वेश्चन या कुछ जो करेंट का क्वेश्चन, स्कीम बेस्ड क्वेश्चन था, ये सब क्वेश्चन कुछ हद तक सही था। लेकिन सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन कभी भी इजी नहीं होता है। जैसे पिछली बार जो टफ था तो अपने क्वेश्चन के मोड के हिसाब से टफ था, वो मोड ही चेंज हुआ तो थोड़ा टफ हो गया। लड़के उस स्तर पे प्रिपेयर करते हैं और इस बार जब फिर हुआ एग्जामिनेशन तो क्वेश्चन हर साल सिविल सर्विसेज अपने मोड को चेंज करती रहती है। ठीक है, अब पिछली बार जितना इतिहास से क्वेश्चन था, इस बार इतिहास से क्वेश्चन कम हो गया। हर बार ऐसा होता है कि कभी पॉलिटी से क्वेश्चन ज्यादा रहा तो अगले साल कम हो गया, करेंट के क्वेश्चन को कभी कम या ज्यादा कर दिया जाता है। तो सिविल सर्विसेज अपने पैटर्न को हर साल चेंज करती रहती है। ईमानदार स्टूडेंट हैं जो तैयारी करते हैं, वो ओवरऑल सिलेबस को कवर करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये क्वेश्चन का जो मोड है वो बदलेगा, पैटर्न बदलेगा। लेकिन पिछले साल की तुलना में इस साल का जो एक क्वेश्चन है वो थोड़ा इजी कहा जा सकता है, यानी आप उसे इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। अच्छा भी है और थोड़ा इजी है, लेकिन जैसा लोग बता रहे हैं बहुत इजी है, बहुत इजी नहीं है। माने इतिहास का क्वेश्चन भी बहुत इजी नहीं है, क्योंकि पहले मॉडर्न से क्वेश्चन ज्यादा होता था। इस बार के प्रश्न को अगर आप देखेंगे ना तो लगेगा कि नहीं, मॉडर्न से क्वेश्चन कम है, एंशिएंट से क्वेश्चन ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं सर जिन्होंने अच्छी से तैयारी की है उनके लिए तो उनके लिए दिक्कत नहीं होगी, वो अच्छा करेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि जो कट ऑफ पिछले साल का था और इस बार का जो कट ऑफ होगा थोड़ा फर्क हो जाएगा। तो कट ऑफ में थोड़ा, कट ऑफ में अंतर आएगा। पिछले साल का क्या कट ऑफ? साल का अबाउट लगता है कि 75-76 के लगभग में था, है ना। और इस बार लगता है कि मैं मार्क्स की बात कर रहा हूँ। अच्छा, मार्क्स यानी जिनका 50 क्वेश्चन सही है, यानी 100 मार्क्स ला रहे हैं, वो श्योर रहेंगे। तो उनको मेंस की तैयारी करनी चाहिए, एकदम करनी चाहिए। मेंस पे आते हैं सर, मेंस में 3 महीने है। हाँ, और ऐसे में वैसे भी स्टूडेंट होंगे जो पिछले बार इंटरव्यू तक गए, फाइनल राउंड तक गए होंगे, किसी कारण बस सिलेक्शन नहीं हो पाया होगा, तो पिछले बार का भी जो स्ट्रेस है उनके अंदर वो भी होगा। हाँ, तो मेंस की स्ट्रेटजी क्या रखी? नहीं, देखिए, दरअसल क्या है कि जो लोग सिविल सर्विसेज दे रहे हैं, जो लड़के मतलब वाकई एकदम से मतलब ईमानदार हैं इस एग्जामिनेशन के लिए, या जिन्होंने जैसा आपने बताया कि जो पिछली बार फाइनल नहीं कर पाए वो भी एग्जाम दे रहे हैं, तो जनरली जो लोग एग्जाम देते हैं ना तो पीटी के पहले ओवरऑल उनका मेंस पढ़ा हुआ ही होता है। क्योंकि इतने कम टाइम में अगर कोई कहे कि खाली हम पीटी दे के फिर हम मेंस की तैयारी करेंगे तो संभव नहीं है, क्योंकि सितंबर में एग्जाम होने वाला है।
तो जिनकी तैयारी है, सिलेबस को उन्होंने पढ़ा है, तो ये जो टाइम है, इस टाइम का बहुत बेहतर इस्तेमाल वो कर सकते हैं दो तरीके से। एक तो कि मतलब कि कोई अच्छा सा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करे, वो टेस्ट दे। और सबसे बेहतर तरीका है रियाज। रियाज करने का मतलब हुआ प्रैक्टिस, क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना, आंसर का प्रैक्टिस करना, यानी कि उत्तर लेखन के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना, रोज प्रैक्टिस करना। जो पार्ट आपका कमजोर है उस पार्ट को बेहतर करना। ठीक है, अभी गाइडलाइन का भी टाइम है, वो किसी से चाहे तो गाइडलाइन भी ले सकते हैं, अच्छी अच्छी बुक मार्केट में है, उससे भी तैयार ये कर सर सकते कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाती है स्टूडेंट्स के साथ से, जस्ट लाइक कि 3 महीने में पेपर है, प्रीलिम्स तो निकल गया, मेंस में क्या होगा, किस तरीके के सवाल आएंगे, तो इन सब साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से कैसे नहीं ओवरकम नहीं किया नहीं जाए? नहीं, देखिए किस तरीके के सवाल आएंगे। सिविल सर्विसेज के सवाल को अगर प्रीवियस 3-4 साल के क्वेश्चन को देखा जाए तो ये पता चल जाता है कि हमारा क्वेश्चन का लेवल क्या होगा। जी ये जो स्टूडेंट ईमानदार है उनको ये पता होता है। जो कंटेम्प्रेरी मुद्दा जो 1 साल का होता है, ओवरऑल ये भी आराम से क्लियर किया जा सकता है कि कौन कौन सा टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। इस पे अपने आप को वो फोकस करें तो जाहिर सी बात है 3 महीने का टाइम बहुत बेहतर टाइम है, कम टाइम नहीं है, तो बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। एक सेगमेंट है सर ऐसा जहाँ पे गड़बड़ी होती है लोगों से, ऐसे राइटिंग का सेगमेंट। ऐसे राइटिंग भी देखिए बता रहा हूँ, ऐसे राइटिंग में क्या है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है क्वेश्चन को समझने की। ठीक है, यानी ऐसे का जिस प्रकार का प्रारूप होता है उसे समझना बहुत आसान नहीं होता है। और एरिया, हर एक एरिया से ऐसे होता है, मतलब कि सोशोलॉजिकल इशू से भी होता है, सोशल इशू से भी होता है, कुछ आपका फिलोसफिकल भी होता है। दूसरा है कि जैसा ऐसे पूछा जा रहा है उस पर थोड़ा प्रैक्टिस करें। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस करके बेहतर किया जा सकता है, इसमें कोई दो बात नहीं है। मतलब जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना इसमें अच्छा होगा। न्यूज़पेपर का आर्टिकल भी काफी सहायक हो सकता है। थोड़ा बहुत मतलब कि ये सोशल, मतलब कि सोशियो पॉलिटिकल फिलॉसफी का अगर कोई बुक है उससे अगर उन्होंने कभी पढ़ा होगा तो वो उनके लिए यूजफुल हो जाएगा। ठीक है। अच्छा सर, नए एस्पिरेंट्स जो आ रहे हैं, तो पिछले 10 साल से जिस तरीके से यूपीएससी जो है क्वेश्चन का पैटर्न चेंज करती है, तो जब भी नए एस्पिरेंट्स आते हैं तो वो सोचते हैं कि मैं तैयारी शुरू कर रहा हूँ, अब तीसरे साल पहला पेपर दूंगा। तो सर वो तैयारी जो कर रहे हैं, प्रैक्टिस जो कर रहे हैं, वो इस बार के हिसाब से कर रहे हैं। 2 साल प्रैक्टिस किया, फिर तीसरे साल जब वो एग्जाम दे रहे हैं तो फिर यूपीएससी ने थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर। तो देखिए सिलेबस तो चेंज होगा नहीं, सिलेबस तो बार बार बदलेगा नहीं, सिलेबस क्वेश्चन का लेवल बदलेगा। ये हो सकता है कि इससे प्रीलिम्स में इतिहास में क्वेश्चन किसी साल 14 है तो हो सकता है किसी साल 21 हो जाए, किसी साल 9 हो जाए, ये हो सकता है। क्वेश्चन के प्रारूप में परिवर्तन आ सकता है, लेकिन क्वेश्चन बेसिक ही होता है, क्वेश्चन बेसिक होता है। इसलिए हर वक्त ध्यान देना चाहिए जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं वो टेक्स्ट बुक से तैयारी करें। टेक्स्ट बुक, हाँ, मैंने ये नहीं कि वो शुरू करें गाइड से, नहीं, उन्हें टेक्स्ट बुक से शुरुआत करनी चाहिए, उन्हें एनसीईआरटी पे फोकस करना चाहिए, न्यूज़पेपर पे फोकस करना चाहिए, कभी धोखा नहीं होगा। ये ज़्यादा जरूरी है कि वो टेक्स्ट बुक पर है। और एकदम जो बेस बुक है जो काफ़ी मतलब कि पॉपुलर है, जो बताया जा रहा है भाई ये, जैसे मान लीजिए इंडियन पॉलिटी है तो हम लोग बताते हैं लक्ष्मीकांत पढ़ना है, एनसीईआरटी पढ़ना है, कभी धोखा नहीं देगा। वो जब भी एग्जाम देंगे 3 साल बाद भी देंगे तो उनके लिए पॉजिटिव ही होगा। यानी कि अगर प्रॉपर वे में तैयारी करनी है और तो न्यूज़पेपर अगर पढ़ने की आदत अभी से है तो जिस साल एग्जाम देंगे उस वक्त का भी करंट उससे बनेगा, क्योंकि वो उनके प्रैक्टिस में है। एक सवाल और है सर। हाँ, बोलिए। अभी भी एस्पिरेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि ऑनलाइन ले या फिर ऑफलाइन। ऑफलाइन में देखिए दरअसल क्या है ना, दोनों की अपनी अलग अलग उपादेयता है। जैसे अब किसी के पास संसाधन की कमी है, किसी के पास संसाधन की कमी है, या वो कहीं एकदम रिमोट ग्रामीण क्षेत्र में रह रहा है, वहां रहना ही उसकी लाचारी है, तो उसके लिए तो ये वरदान है। और दूसरा उसके पास कोई विकल्प भी नहीं, तो उसे तो ऑनलाइन ही आना चाहिए। लेकिन अगर जिसके पास है कि भाई नहीं हम एकदम डायरेक्ट आके पढ़ सकते हैं, टीचर से रूबरू हो सकते हैं, एकदम क्लासरूम में आके पढ़ सकते हैं, तो इसका कोई विकल्प हो ही नहीं सकता है, सवाल ही नहीं है। ऑनलाइन इसका मतलब एकदम हूबहू विकल्प नहीं है, काम चलाओ विकल्प हो सकता है। इसलिए कि टीचर के सामने जो 3-4 घंटे का आपका जो कंसंट्रेशन लेवल होता है ना, वो कभी अपने घर में नहीं हो सकता है। और किसी क्लास को अगर आप तोड़ तोड़ के पढ़ रहे हैं, 2 बार 3 बार 4 बार में पढ़ रहे हैं ना, तो जाहिर सी बात है कि बहुत सही नहीं होगा। आप किसी आंसर को लिखिए, 1 बार में आंसर को लिखिए और 4-5 बार में आंसर को लिखिए, वो कभी आंसर पूरा ही नहीं होगा। इसीलिए देखिएगा कि अच्छा स्टूडेंट अच्छा करता है एग्जामिनेशन हॉल में ही, नहीं इसलिए कि वो एक शिफ्ट में लिखता है। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि ऑनलाइन ऑफलाइन का एकदम परफेक्ट विकल्प नहीं हो सकता है। ऑफलाइन जो है वो अभी भी बेहतर एकदम, इसमें कोई दो मत। ओके सर, एक सवाल लास्ट
बीपीएससी को लेकर के। सर, बीपीएससी कैलेंडर के अनुसार जो है सितंबर लास्ट तक में बीपीएससी की प्रीलिम्स हो जानी चाहिए, लेकिन अभी तक कोई नोटिफिकेशन बीपीएससी की तरफ से नहीं। देखिए, नोटिफिकेशन नहीं आया है, बीपीएससी है, बीपीएससी का कुछ कहा नहीं जा सकता है। हो सकता है कि जून लास्ट में नोटिफिकेशन दे और फिर वो 15-20 दिन या 1 महीना फॉर्म भरने का डेट दे और उसी डेट में एग्जामिनेशन ले ले। वो कुछ भी हाँ, कर ये भी हो सकता है, या डेट बढ़ भी सकता है, दोनों चीज हो सकता है। तो हमारे साथ थे सुबोध सर, और सर ने जिस तरीके से बताया है कि इस बार का जो प्रीलिम्स हुआ है वो पिछले साल की तुलना में कहीं ना कहीं सही क्वेश्चन थे, इजी टू मॉडरेट थे। और कट ऑफ के बारे में सर ने बताया है कि 90 के अप्रॉक्स जो है कट ऑफ जा सकती है। और ऑफलाइन ऑनलाइन के सवाल पर सर का कहना है कि ऑनलाइन जो है ऑफलाइन का कभी भी एक बेटर विकल्प नहीं हो सकता है, बेटर ऑप्शन नहीं हो सकता है। जो ऑफलाइन क्लासेस में जिस तरीके से आप इंटरेक्ट कर सकते हैं टीचर से, जो सवाल आपके मन में है वो आप पूछ सकते हैं, वो ऑनलाइन में कहीं ना कहीं नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात है कि जो क्लास आप एक बार में कंप्लीट कर सकते हैं, तो ऑनलाइन में जाहिर सी बात है कि एक लेक्चर को आप एक बार में कंप्लीट नहीं कर सकते। खैर, और भी सवाल हमारे पास हैं, लेकिन समय आज कम है। अगली बार सर से मिलेंगे तो आपके भी कुछ सवाल होंगे तो कमेंट में ज़रूर पूछें, अगली बार सर से वो सारे सवाल के जवाब देंगे। धन्यवाद।